नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। धर्म परिवर्तन की शिकायत, विधायक के हस्तक्षेप से हुई एफआईआर। धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाली महिला के खिलाफ थाने में हुई एफआईआर। शाहपुर के पतौवापुरा की महिला पूजा दुबे ने की धर्म परिवर्तन एवं प्रलोभन देने की शिकायत। घोड़ा डोंगरी विधायक गंगा सज्जन सिंह उइके के हस्तक्षेप से पुलिस ने किया अपराध पंजीबद्ध। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील शाहपुर से है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की शाहपुर तहसील के पतौवापुरा से धर्म परिवर्तन का प्रलोभन देने का मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने बताया कि वह बस में सफर कर रही थी। वहीं उसे इटारसी निवासी एक धर्म विशेष की महिला अनिता मोटवानी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहते हुए धर्म का अपमान किया, जिससे पीड़िता ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बात हाथापाई पर पहुंच गई और विवाद इतना बढ़ गया कि मामला थाने पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय विधायक गंगा सज्जन सिंह उइके थाने पहुंची। मामले में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने और शिकायत न किए जाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर विधायक द्वारा आपत्ति दर्ज करते हुए मामले में हस्तक्षेप करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को संज्ञान में लिया तथा विवाद को शांत करवाकर दोषी महिला पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया, जिस पर पुलिस द्वारा बीएनएस की धाराओं व विभिन्न धाराओं व धारा 5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच में लिया है। आइए जानते हैं कमला जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और गंगा सज्जन सिंह उइके विधायक, घोड़ा डोंगरी और पूजा दुबे शिक्षिका ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। महिला के साथ होगा। अब मुझे शाम को मेरे निशाय के द्वारा फ़ोन आता है। आज मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए गई थी। 2 बजे तक मैंने घर पे सुनवाई करी। उसके बाद मैंने सबसे कहा कि आज मुझे टाइम दे दीजिए, मैं राखी बांधूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बूढ़ी है और वो इंतज़ार करती है मेरा कि राखी पे आना। तो वहाँ पे मेरे को अचानक आता है पांडे जी का फ़ोन कि बस में महिला अपनी पूजा दुबे हैं जो धार जाती हैं पढ़ाने के लिए, और आते समय उनके साथ एक महिला ने अभद्रता की है। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, छोटा मोटा है तो उनको दो आपस में समझा के और आप लोग करवा दीजिए। तो फिर बात मैंने अपने एक सहयोगी भाई से कहा कि मैं बार बार टीआई को फ़ोन लगाऊँ, अच्छी बात नहीं है, तो आपके माध्यम से आप टीआई को लगा दीजिए कि उस महिला को न्याय मिलना चाहिए। फिर इतनी बात हमारी पांडे जी से हो गई और मुझे लगा कि इतना ही मामला है, और फिर मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए हम तैयारी करने लगे। उसके बाद में फिर हमको नहीं पता, और अचानक फिर बार बार मुझे फ़ोन आने लगे कि बोले मामला बढ़ गया। तो यहाँ से मैडम जो वहाँ पे जो मारपीट हुई है उसके बाद ये मामला गंभीर बना है। तो ये नहीं होना चाहिए था। वो महिला एटीएम से पैसे निकालने गई तो उसको निकाल के अपने जाने देता। आज आपकी भी यहाँ पे हो सकता है कि मुझे भी नहीं आना पड़ता। तो ये मामला गंभीर है, उस महिला पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने डबल से उसको क्यों मारा, क्यों हाथ लगाया। और ये जो उन्होंने धर्म ग्रंथ दिए हैं, उनकी पुस्तकें दी, नहीं देना था, और आपने नहीं लिया और नहीं सम्माना, तो आपने गाली गलौज मारपीट तो उतारू हुई है। और इसके बाद ये दोस्त अपने कार्यकर्ता बंधु आए, आरएसएस को आना पड़ा। प्रशासन ने भी जो चीज़ें हो जाती हैं स्टाफ के द्वारा, तो ये हमको यहाँ पे नहीं आना पड़ता। हर बार स्टाफ कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा नहीं करता, इसलिए शिकायत अच्छा पुलिस के द्वारा पहुंचनी थी, टीआई के द्वारा सूचना मुझे पहुंचनी थी, लेकिन इन्होंने कभी उचित ही नहीं समझा कि विधायक जी को पता है ये मैटर। कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता चलता है। तो ये भी एक पुलिस विभाग के लिए मेरा निर्देश है। मैडम ये क्या 2 पक्षों में विवाद हुआ है, तो क्या एफआईआर एक पक्ष से होगी या दोनों पक्ष से होगी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में तो सबसे पहले तो पूजा जी को डबल से मारा गया, तो उस पर तो धाराएं लगनी चाहिए। धर्म के विरुद्ध भी उसने कार्य किया, तो उस पर धाराएं लगनी चाहिए सर। मेरे साथ इतनी बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है, उसके वीडियो भी मेरे पास में है, जो कि एडिशनल एसपी मैडम को दिखाए गए, थाना स्टाफ को दिखाए गए, तब मेरी एफआईआर की गई। विधायक मैडम और हिंदूवादी संगठनों के आने के बाद में, आरएसएस के बाद में, बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने के बाद में मेरी एफआईआर लिखाई गई। लेकिन अगर ये लोग नहीं आते तो क्या मेरी एफआईआर नहीं होती, मुझे न्याय मिलता?
आप बताइए, मुझे न्याय नहीं मिल पाता? मैं बैठी रहती, मुझे तो और मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था टीआई के द्वारा कि अगर आपने एफआईआर करवाते हो तो नुकसान आपका ही है, आपका और आपके बच्चे का, आपके भाई का। जबकि मेरे भाई ने कभी कोई कहीं से कहीं तक, वो सिर्फ मुझे थाने में मिलने के लिए आया था, मेरा बेटा सिर्फ मेरे भाई को छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों को भी ज़बरदस्ती इस मामले में घसीटा जा रहा था। मुझ पर काफ़ी दबाव बनाया गया। 6 घंटे तक मैं बिना बाथरूम जाए किए बैठी हूँ सर। आज मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया है और मेरी स्थिति, मुझे इतना तेज बुखार है और मुझे अभी एक्सरे भी करवाना है, तो शायद हो सकता है कि मेरी गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो। मेरे हाथ इतने दर्द हो रहे हैं कि मुझसे लिखते तक नहीं बन रहा है, कोई काम करते तक नहीं बन रहा है सर। इतनी बर्बरता पूर्वक मारपीट की गई है ना कि, और उसके बाद में भी 6 घंटे तक अगर इतने ज़्यादा हिंदूवादी हमारे संगठन नहीं आते, विधायक मैडम नहीं आती, उनके हस्तक्षेप के बाद ही मेरी एफआईआर दर्ज की गई। तो अगर वो लोग नहीं आते तो क्या मुझे न्याय मिल पाता? आप ही सोचिए, मुझे न्याय मिल पाता? मतलब हम अपने हिंदूवादी देश में, हम अपने सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और हमारा धर्म ही आज सुरक्षित नहीं है। जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम पूजा दुबे। शाहपुर। जी, पतवापुरा शाहपुर। की स्थिति बन गई, तो इस पे पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और क्या कार्रवाई की जानी है? आज पूजा दुबे जो टीचर हैं, जो धार से शाहपुर की तरफ आ रही थी फॉलस्टार बस में अनीता मोटवानी नामक महिला के साथ उनका कुछ लड़ाई हुई, जिस पर थाने आने पर रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया। परंतु जब वो बाहर वापस गई और शायद शाहपुर के पास ही कहीं एटीएम के पास, पुनः उनके साथ फिर उसी महिला के द्वारा मारपीट की गई, अभद्रता की गई, जिस पर वो पुनः थाने आई और उनके द्वारा किसी विशेष धर्म को का प्रलोभन देके हिंदू धर्म का अपमान करने संबंधी एक लिखित आवेदन भी दिया, जिस पर धाराओं पर व्यक्तिगत धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। भाई हो रही है उनके ऊपर भी? जी देखिए, मैं अभी थाने पहुंची हूँ और आप ही लोग के माध्यम से मुझे वो वीडियो अभी दिखाया गया है। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से संज्ञान लिया जाएगा और आगामी वैधानिक कार्रवाई जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी। मैडम, 2 पक्षों में विवाद पर सिर्फ एक ही पक्ष पे एफआईआर कितना उचित होगा बिना जांच किए? देखिए, एफआईआर होना ही एकदम अंतिम उसका चालान में नहीं जाता, उसमें विवेचना होती है और विवेचना में आए तथ्यों के अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की जाती है। मैडम, आई हूँ, जैसा मैंने पूर्व में कहा है, और अभी ये सारी चीज़ें मुझे आप ही लोगों के द्वारा संज्ञान में लाई गई है। निश्चित तौर पे अगर ऐसी बात किसी ने कही है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।